कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। घूमना फिरना हम सबको पसंद ही है। जब भी समय मिलता है हम कहीं ना कहीं घूमने निकल ही जाते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही एक स्थान का वर्णन हम अपने निबंध में करते हैं जहां हम घूम कर आए हैं और वह स्थल हमारे लिए यादगार बन गई है। तो इसी यादगार पर आधारित हमारा आज का निबंध है, एक अविस्मरणीय यात्रा। नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। निबंध का आरंभ हम प्रस्तावना से करेंगे और बताएंगे कि मुझे यात्रा करना बहुत ही अच्छा लगता है। आज तक मैंने कई यात्राएं की हैं। इन्हीं यात्राओं के दौरान मैं पिछली छुट्टियों में माथेरान गया था और यह यात्रा मेरे लिए यादगार बन गई है। गंतव्य स्थान तक हम किस प्रकार पहुंचे, इसका विवरण देते हुए आगे हम बताएंगे कि दीपावली की छुट्टियों में मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ माथेरान जाने का निश्चय किया था। हमारे साथ कौन कौन से मित्र गए थे यह भी बताना है और एक वाक्य में या कम से कम शब्दों में उनका परिचय भी देना है। फिर हमने यात्रा कहाँ से आरंभ की थी और किस तरह खिलौने जैसी मिनी ट्रेन में बैठकर माथेरान की ओर चल पड़े यह बताएंगे। रास्ते में किस तरह चारों ओर फैली हरियाली, हरे भरे पेड़ और हरी घाटियों की शोभा का आनंद लेते हुए हम माथेरान पहुँचे यह भी बताएंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि वहाँ पहुँचने पर हम किस होटल में ठहरे। अब माथेरान की मोहक वातावरण का संक्षेप में वर्णन करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से वहाँ के रास्तों और घने जंगलों ने मेरा मन मोह लिया। हम इस यात्रा को अविस्मरणीय यात्रा कह रहे हैं ना, इसीलिए हमारा मन मोहना भी जरूरी है। हमें क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगी, हमारे मन को आकर्षित कर ली किन चीज़ों ने, यह हम बताएंगे यहाँ पर। और इसलिए हम बताएंगे कि किस तरह दोपहर के समय भी वहाँ की हवा में ठंडक थी। इसी तरह अन्य कई स्थल भी हमने घूम घूम कर देखा, यह भी बताएंगे। अब माथेरान की सुंदरता और वहाँ की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करते हुए वहाँ के जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं जैसे इको पॉइंट, सनसेट पॉइंट, पैनोरमा पॉइंट, शार्लॉट तालाब, इन सब के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। साथ ही घुड़सवारी और हाथ रिक्शा पर बैठने का हमने जो आनंद लिया है वह भी बताएंगे। अब वहाँ के बाजार के बारे में हम कहेंगे कि किस तरह से माथेरान की छोटे से बाजार में दिन भर यात्रियों का मेला लगा रहता था। लोग जूते, चप्पल, शहर के रंग बिरंगी चीज़ें, फूलों के गुलदस्ते वहाँ से खरीद रहे थे, बताएंगे। थोड़ा सा विवरण अपनी खरीदारी का भी वहाँ हम देंगे। अब संपूर्ण विवरण पूर्ण हो जाने के बाद निबंध का अंत करते हुए उपसंहार स्वरूप बताएंगे कि किस तरह से हमने माथेरान में बिताए हुए कुछ दिन कुछ पल की भांति बीत गए और हम घर लौट आए, किंतु वहाँ के मनोहर दृश्य हमारी नज़रों से ओझल नहीं होते, जिसके कारण यह यात्रा मेरे लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगी। तो चलिए अब हम लिखना आरंभ करते हैं अपना निबंध, मेरी अविस्मरणीय यात्रा। अब तक जिन बातों की चर्चा हमने की उन्हीं आधार पर हम सर्वप्रथम निबंध लिखने के पहले मुद्दा या जिसे हम रूपरेखा स्वरूप कहते हैं वह रूपरेखा लिख लेंगे। इस तरह निबंध से पूर्व रूपरेखा लिख लेने से हमें याद रहेगा कि किन मुद्दों पर हमें विस्तार करना है
और इस तरह मुख्य मुद्दे लिख लेने पर निबंध के अतिरिक्त विस्तार से भी हम बच जाएंगे और महत्वपूर्ण तथ्य भी हमारा नहीं छूटेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि परीक्षा में हर क्षण हमारे लिए कीमती होता है और अतिरिक्त विस्तार से अतिरिक्त समय के व्यय होने का, जिससे अन्य प्रश्न के उत्तर लिखने से छूटने का भय होता है, तो वहाँ हमारे अंक कटने का डर होता है। ठीक इसी तरह से महत्वपूर्ण तथ्य यदि हम निबंध का छोड़ देते हैं तो वहाँ भी हमारा निबंध अधूरा सा जान पड़ता है और ऐसी स्थिति में हमें निबंध के अंक कट जाने का भय होता है। तो ये दोनों चीज़ें, यानी निबंध के अतिरिक्त विस्तार से बचेंगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य निबंध में हमें लिखना चाहिए वह भी हमारे नहीं छूटेंगे। इस प्रकार निबंध का योग्य विस्तार होने के कारण हम अपना निबंध बेहतरीन तरीके से लिखकर पूर्ण अंक पाने में समर्थ हो सकेंगे। तो इस तरह हम सबसे पहले निबंध की रूपरेखा लिख लेते हैं। रूपरेखा: प्रस्तावना, गंतव्य स्थान तक पहुंचना, वहाँ का वातावरण, दर्शनीय स्थल, अन्य मनोरंजन, बाजार और निबंध का अंत करते हुए उपसंहार स्वरूप में यादें लिखेंगे। अब निबंध लिखने से पूर्व वैसे मैंने एक निबंध किस तरह से लिखा जाए, निबंध लिखने का तरीका या प्रारूप आप कह सकते हो, इस संबंध में वीडियो बना रखा है। आप वहां जाकर विस्तार से देख सकते हो कि निबंध हमें किस प्रकार लिखना चाहिए ताकि परीक्षा में हम पूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ अत्यंत संक्षिप्त में मैं एक बार दोबारा पुनरावर्तन कर दे रही हूँ कि निबंध लिखने से पूर्व इस रूपरेखा लिखने से हमें यह ध्यान रहेगा कि किन मुद्दों पर हमें विस्तार करते हुए अपना निबंध लिखना है। इससे क्या होगा कि मुद्दों को पहले लिख लेने से हमारे निबंध में भी तारतम्यता बनी रहेगी, क्योंकि मुद्दों को हम तारतम्यता से लिखेंगे ना। तो जब हम मुद्दों को तारतम्यता से लिखेंगे तो यानी विषय के अनुरूप हम मुद्दे लिखेंगे और इस तरह से हमारा जो विषय है वह भी तारतम्यता पूर्ण स्थिति में आगे बढ़ेगा, विषय का विस्तार होगा, जिसके कारण निबंध में रोचकता बनी रहेगी, उसमें निर्जीवता नहीं आएगी। साथ ही इन मुद्दों के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि निबंध लेखन की शैली इस तरह से हो कि पढ़ने वाला रुचि लेकर निबंध पढ़े। और इस तरह जब हम सजगता पूर्वक निबंध लिखेंगे तो हमें यह भी ध्यान रखना है। अब हम निबंध लेखन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमें प्रस्तावना लिखनी है। तो पहले परिच्छेद में प्रस्तावना लिखते समय हम बताएंगे कि मुझे यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने कई यात्राएं की हैं, लेकिन पिछली छुट्टी में जब मैं माथेरान गया था तो वह स्थान मुझे बहुत पसंद आया था, जिसके कारण वह यात्रा मेरे लिए सदा के लिए यादगार बन गई। तो लिख लेते हैं, मुझे यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने आज तक कई यात्राएं की हैं, परंतु पिछली छुट्टियों में मैं माथेरान गया था। यह यात्रा मेरे लिए यादगार बन गई है। अब अगले परिच्छेद में हम बताएंगे कि माथेरान जाने का निश्चय किस तरह से हुआ। हम प्लान करते हैं ना, कहीं जाना आना हुआ तो योजना बनाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ हमें बताना है कि माथेरान जाने का निश्चय किस तरह से हुआ, साथ में कौन कौन गए उनका भी संक्षिप्त में परिचय हमें देना है। इसी के साथ यात्रा का आरंभ किस प्रकार किया गया, किस प्रकार हमने यात्रा पूर्ण की और वहाँ पहुँचे, वहाँ पर हम कहाँ ठहरे, यह तथ्य भी हमें लिखना है। तो अब हम लिख लेते हैं, दीपावली की छुट्टियों में मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ माथेरान जाने का निश्चय किया था। मेरा पड़ोसी मित्र हितेश भी हमारे साथ था। उसने भी हाल ही में कक्षा 10वीं की परीक्षा दी थी। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से रेलगाड़ी में बैठे। 2.5 घंटे के सफ़र के बाद
हम नेरल पहुँचे। वहाँ से हम खिलौने जैसी मिनी ट्रेन में बैठकर माथेरान की ओर चल पड़े। चारों ओर फैली हरियाली, हरे भरे पेड़ और गहरी घाटियों की शोभा का आनंद लेते हुए हम माथेरान पहुँचे। वहाँ हम होटल हेवन में ठहरे। यहाँ तक लिख लेने के बाद हमें अगले परिच्छेद में माथेरान के वातावरण का मोहकता का वर्णन करना है। वह स्थान किस तरह से मोहक था यह बताना है। इस तरह से माथेरान का वातावरण मोहक और स्फूर्तिदायक था, यह बताने के साथ ही हम वहाँ के रास्तों, जंगल के बारे में भी बताएंगे कि किस तरह से वहाँ के लाल लाल मटमैले रास्ते और घने जंगल मन को मोह लेते थे। वैसे तो दोपहर का समय किसी को पसंद नहीं आता, किंतु वहाँ पर दोपहर के समय भी हवा में बहुत ही ठंडक थी। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि माथेरान में यह सारे स्थान हमने घूमकर देखे। तो लिख लेते हैं अब। माथेरान का वातावरण मोहक और स्फूर्तिदायक था। लाल लाल मटमैले रास्ते और घने जंगल मन को मोह लेते थे। दोपहर के समय भी वहाँ की हवा में ठंडक थी। माथेरान में देखने लायक स्थल हैं। सुबह और शाम के समय हम लोग घूम घूम कर अनेक स्थल देखें। इसके बाद माथेरान की सुंदरता का वर्णन हमें नए परिच्छेद में करना है और बताना है कि यहाँ के हर स्थल की अपनी सुंदरता और विशेषता है। इको पॉइंट पर किस तरह से हमने कई बार चिल्लाकर अपनी प्रतिध्वनियाँ सुनी। दूसरे शाम को सनसेट पॉइंट पर डूबते हुए सूर्य के दर्शन किए। पैनोरमा पॉइंट ने हमारा दिल जीत लिया। शार्लोट तालाब की शोभा निराली है। इस प्रकार वहाँ के जो आकर्षण केंद्र बिंदु हैं, इनका संक्षिप्त में वर्णन करते हुए वहाँ की सुंदरता का हम वर्णन करेंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि हमने किस तरह से वहाँ पर हाथ रिक्शे पर बैठने का मजा लिया और अपने कैमरों में वहाँ के कई स्थानों की तस्वीरें खींची। इसके अतिरिक्त वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है कि पैदल चलते थे तब भी थकान नहीं लगती थी। इस तरह वहाँ की विशेषता बताते हुए अब हम अपना परिच्छेद लिख लेते हैं। यहाँ के हर स्थल की अपनी सुंदरता और विशेषता है। कुछ स्थल तो सचमुच अद्भुत हैं। इको यानी प्रतिध्वनि पॉइंट पर हमने कई बार चिल्लाकर अपनी प्रतिध्वनियाँ सुनी। दूसरे दिन शाम को हमने सनसेट पॉइंट अर्थात सूर्यास्त पॉइंट पर डूबते हुए सूर्य के दर्शन किए। पैनोरमा अर्थात चित्रावली पॉइंट ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। शार्लोट तालाब की शोभा निराली थी। हमने घुड़सवारी की और हाथ रिक्शे पर बैठने का भी मजा लिया। हमने अपने कैमरों से वहाँ के कई स्थानों की तस्वीरें खींची। वहाँ हम रोज घंटों पैदल चलते थे, पर हमें जरा भी थकान नहीं लगती थी। अब हम वहाँ के बाजार के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे कि किस तरह माथेरान के छोटे से बाजार में दिन भर यात्रियों का मेला लगा रहता था। उस बाजार में क्या क्या बिकता था, इसी के साथ हम यह भी बताएंगे कि हमने वहाँ से क्या खरीदा। तो लिख लेते हैं। माथेरान की छोटे से बाजार में दिन भर यात्रियों का मेला लगा रहता था। जूते, चप्पल, शहद, चिक्की, रंग बिरंगी छड़ियाँ, सुंदर सुंदर फूलों के गुलदस्ते आदि चीज़ें यहाँ खूब बिकती हैं। हमने भी चिक्की और शहद खरीदा। माथेरान का संपूर्ण विवरण अब हम दे चुके हैं। अब निबंध के अंत में हमें उपसंहार लिखना है और उपसंहार स्वरूप इस अंतिम परिच्छेद में हम बताएंगे कि किस तरह से वहाँ समय शीघ्रता से बीत गया, जिसका हमें पता ही नहीं चला, और वहाँ के मनोहर दृश्य को हम कभी नहीं भूल सकते, यह भी बताएंगे। तो चलिए अब
लिख लेते हैं। माथेरान में हमारे 4 दिन 4 पल की तरह बीत गए। फिर हम घर लौट आए, किंतु वहां के मनोहर दृश्य शायद ही मैं कभी भूल सकूंगा। सचमुच यह मेरी एक अविस्मरणीय यात्रा रहेगी। बच्चों, उम्मीद है एक अविस्मरणीय यात्रा इस संबंध में निबंध आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। ध्यान दीजिए, परीक्षा में यह एक निबंध का जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इस विषय पर निबंध पूछा ही जाता है। तो ध्यान दीजिए, यदि आप कहीं और घूम कर आए हैं और वहाँ के बारे में लिखना चाहते हैं, तब भी आप पहले अपने पास लिख लीजिए, उसे तैयार कर लीजिए और फिर उसे परीक्षा में लिखिएगा। वरना जो मैंने कहा आपको कि अतिरिक्त विस्तार आप कर दोगे और उस अतिरिक्त विस्तार में महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तार छूट जाएगा, जिसके कारण आप निबंध 2 से 3 पन्ने लिख कर आओगे, तब भी आपको अधिक अंक नहीं मिल पाएगा। दूसरे अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखने से रह जाओगे, जिसके कारण उन प्रश्नों के उत्तर के अंक कट जाएंगे। इस तरह आपके अंक कम होने का भय है। तो यदि आप अपने किसी अन्य विषय पर यानी किसी अन्य स्थान के विवरण देते हुए यह निबंध लिखना चाहते हो तो भी इसी तरह से लिखिए, वरना यह एक बहुत ही आसान सा विषय है, आसान सा स्थान है जिसका वर्णन मैंने किया है और इस तरह से सबके प्रिय इस स्थान का वर्णन आप लोग आसानी से याद रख सकोगे और पूर्ण अंक प्राप्त कर सकोगे। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद।